हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो सिलेबस पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जो हमने देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया वो है समीकरण a माइनस बी टू। जो हमें समीकरण दिया गया वो इतना दिया गया है। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, ए बी और सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने मैट्रिक्स की कंपेरिजन किया, तुलना कर दिया। ठीक है, वहाँ से हमने तुलना किया तो क्या हुआ, ए माइनस बी इज इक्वल टू हमें -1 मिल गया, जिसको हमने समीकरण 1 माना। ठीक है, इसी प्रकार सारे के हमने 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 मान लिया, 2a माइनस बी को इक्वेशन 3 मान लिया एंड 2c प्लस डी इक्वल टू 13 को इक्वेशन 4 मान लिया। फिर हमने क्या किया, ए माइनस बी हमें इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा था एंड यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दिख रहा था, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 को लिया। ठीक है, क्या किया, ए से मतलब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को सेपरेट कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो a माइनस 2a किया तो कितना आ गया, माइनस का a। ठीक है, और ये क्या हुआ, माइनस का b था, तो यहाँ साइन चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे तो इसलिए माइनस का b प्लस का b कट गया एंड माइनस का 1 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से माइनस का साइन कट जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, अब इस a इज इक्वल टू 1 को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा है। ठीक है, तो a का मान जब हमने 1 में रखा तो क्या हुआ, 1 और b को ऐसे एज इट इज रहने दिया और -1 को भी ऐसे रहने दिया। तो क्या हुआ, अब हमने 1 जो प्लस का इधर था इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2 होगा एंड माइनस का 2 और माइनस का b जो माइनस साइन कट जाएगा तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, हमने b इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, b का मान आ गया था, a का मान आ गया था, तो हमने क्या किया, हमें इक्वेशन जो 2 दी गई थी उसमें क्या है कि a का मान अगर रख देंगे तो हमें c का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने a की इक्वेशन को इक्वेशन 2 लिया और वहाँ पर हमने a का मान कितना रखा, 1 रखा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया एंड प्लस का c ऐसे रख दिया और इक्वल में 5 था तो उसे अभी ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस का c इज इक्वल टू 5 ऐसे ही है। तो उसमें क्या हुआ, प्लस का 2 था इधर। ठीक है, इधर गया तो माइनस का 2 होगा तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अर्थात कितना हो गया, c बराबर 3। ठीक है, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें अब c का मान पता है और d का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 लिया तो क्या है, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो हमने c का मान कितना निकाला है, 3, तो हमने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और प्लस का d ऐसे रहने दिया और 13 भी ऐसे रहने दिया। ठीक है, इधर प्लस का 9 था, इधर गया तो माइनस का 9 हो गया, तो 13 में से -9 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इस क्वेश्चन को a b और c के मान निकला है, हमें यही पूछना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ। ठीक है, तो ये वाला ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। इसके बाद ऑप्शनल है, हाँ, इसके बाद 8 9 और 10 तीनों ही ऑप्शनल है। ठीक है, तो उनको भी करवा देती हूँ। और सुनिए, जो एनसीईआरटी बुक के ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑप्शनल जरूर से ज़रूर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऑप्शनल में जो दिया गया है कि a इज इक्वल टू हमें दिया गया है ए आई से, ठीक है, ए आई से m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि, ऑप्शन दिए गए हैं, क्या दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है m इज लेस देन n, बी दिया गया ऑप्शन में कि m इज ग्रेटर देन n एंड सी ऑप्शन दिया गया है m इक्वल टू n एंड जो डी दिया गया है कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें ऑप्शन, तो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि।
हमने आपको जब पहला वीडियो आव्यूह का बनाया था उसमें बताया था, जब पढ़ाया था कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको टाइप में करवाया था कि वर्ग आव्यूह। तो उसमें हमने आपको बताया था अगर कॉलम m है, ठीक है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स में कॉलम m है और रो जो है वो कितनी है, n है, ठीक है, तो m इक्वल टू अगर n होगा तब वो वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है। कंडीशन यही बताई थी, तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वो देखिए, वो क्या इसमें क्या करना है, इसके अभी क्वेश्चन नंबर पहले 10 देखो, ठीक है, ये छोटा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 3x3, जगह नहीं आएगी ना इसलिए, 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह, ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या, तो कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि जिनकी प्रविष्टि 0 और 0 या फिर क्या है 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 27, बी है 18, सी है 81 एंड डी है 512, ठीक है। तो देखो 3x3 कोटि के एक आव्यूह बताना है, मतलब तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 3x3 में, टोटल एलिमेंट कितने होंगे 9 होंगे, और हमें प्रविष्टि 2 दी है। प्रविष्टि का मतलब होता है जो नंबर दिए गए हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तो कितने नंबर हो सकते हैं, हम 2 ही नंबर चूज कर सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। अगर हम 2 नंबर चूज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें प्रविष्टि 0 और 1 है, तो हमारे पास यही चांस है कि हम यही चूज करेंगे, 0 या फिर 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके 2 की पावर 9 करेंगे, अगर 2 की पावर 9 करेंगे तो 2 को हम 9 टाइम लिखेंगे, ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे आंसर तो वो कितना आएगा, 512 आएगा। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 एंड 64 दूना 128, 128 64 दूना 128, हाँ 128, और 128 दूना जब करोगे तो 512 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, इसे इरेज करते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह आव्यूह के निम्नलिखित युग्म संभव युग्म समान, ठीक है। तो आव्यूह हमको दिया गया है 3x + 7 5, y + 1 2 - 3x = 0, y - का 2 8 और ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले वही कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन भी बता दूंगी, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जगह नहीं है तो ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते, ठीक है।
अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 7 = 0 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा, -7/3, ठीक है। एंड ये x का हो गया। एंड y का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y - 2 = कितना दिया गया, 5। तो y = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, ठीक है। इसके आगे अगर हम ये वाला निकालते हैं, y + 1, ठीक है। देखूँ आ रहा वीडियो में, हाँ तो रहा है। तो y + 1 = हमें कितना दिया गया, 8, ठीक है। तो y = कितना आ जाएगा, 7, ठीक। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, 2 - 3x = 4, ठीक है। तो 3x = कितना हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, -2/3। तो आप देख रहे हैं x का मान यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जबकि y का मान सेम है, ठीक है। और ऑप्शन जो आपके दिए गए थे वो ये दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन जो था वो था x = -1/3, 1/3 एंड y = 7, ठीक है। ऑप्शन में कोई में आया है, नहीं आया, ठीक है। जो भी ऑप्शन था वो ये था, इनको ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। एंड सी ऑप्शन था y = 7 एंड x = -2/3। जो डी ऑप्शन था x = -1/3 एंड y = -2/3, ठीक है। तो अब अपने ऑप्शन मैच करो, ठीक है। तो x = -7/3 किसी में है, x = किसी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद y = 7 है किसी में, हाँ इसमें है, लेकिन x का मान चेंज है। इसमें y का मान अगर 7 है तो x का मान भी अलग है। तो क्या है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। तो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।